औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक यूके पॉइंट। भारत ने इस वक्त हद मचा रखी है और वो हर जगह ज़लील व ख्वार हो रहा है। इस वक्त भारतीय मीडिया चैनल, उनके हिंदुस्तान टाइम्स और दीगर जो है उनके अखबारात जो हैं वो एक नया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमेशा से भारत ने खुद किया और बाद में उसने नाकाम कोशिश की कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करे, लेकिन वो उसके बदले जलील व ख्वार ही हुआ। वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने में कभी कामयाब ना हुआ। अब वहाँ का मीडिया एक बड़ी अहम खबर चला रहा है, गो कि अभी हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने उस खबर को नहीं उठाया और ना ही मुतल्लिक़ा इदारे उसका कोई जवाब दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों लाहौर के जौहर टाउन में एक सिख को जो है वो मारा गया, वो कत्ल कर दिया। नामालूम अफराद ने फायरिंग की और वो वहाँ पर ही हलाक हो गया। इंडिया ये शोर मचा रहा है कि वो जो है उनके कोई जो है वहाँ पर सिख फोर्स है वो उसका सरबराह था और जो खालिस्तान मूवमेंट है वो उसका एक अहम किरदार था। और वो ये दावा कर रहे हैं कि उनका ये एक ऑपरेशन था राका जो उन्होंने पाकिस्तान में किया। और ये कैसे इम्कानात हैं, ऐसे इम्कानात, ऐसे इल्ज़ामात मुमकिन ही नहीं है। इसके अलावा भी भारत गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस तरह की वारदातें हुई और उसने कहा कि वो उन्होंने सारी कार्रवाई डाली थी। ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, चूंकि भारत के अंदर जो है मुख्तलिफ तहरीक की आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और वो शिकस्त और रेख के मद्दोजज़र से गुजर रहा है। और अनकरीब भारत को दुनिया देखेगी कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, वो तकसीम हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त वहां पर एक दहशतगर्द की हुकूमत है, बुचर ऑफ गुजरात जिसे कहते हैं, नरेंद्र मोदी, जो मुसलमानों का, जिसने 2-2.5 हज़ार से ज्यादा गुजरात में कत्लेआम किया था और वहां की जमीन नाहक खून से रंगीन कर दी थी। उसकी वैसे भी एक दहशतगर्द तंजीम से उसकी तरबियत हुई है और इसी वजह से वो अखंड भारत बनाने के पीछे लगा रहता है। पूरी दुनिया में जो भारत कहता है कि वो सबसे बड़ा जमहूरियत नवाज है, लेकिन वो जमहूरियत के माथे पर कलंक का टीका है। दुनिया भर में दहशतगर्दी हो वो वहीं से ही चल रही है। इस वक्त जो भारत में है वो एक सिखों की तहरीक खालिस्तान है, जो अलहदा अपना एक देश बनाना चाहते हैं, वो वहां पर तहरीक चला रहे हैं। और इंडिया में अक्सर और बेशतर जो है इस हवाले से हंगामे होते रहते हैं। ये तहरीक दुनिया भर में फैली हुई है, इसके दफातर बैरूनी दुनिया में भी हैं और वो कहते हैं कि हम जो है एक अलहदा खालिस्तान देश बनाएंगे। इस तहरीक को बड़े जोरों शोर से सिखों ने जारी रखा हुआ है और भारत कहती है कि ये एक मुसल्लह तंजीम की तहरीक है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि भारत में इस वक्त अक़लियतों के जितने हुकूक सलब हो रहे हैं वहां शायद ही दुनिया में कहीं ऐसे हो रहे हों। आप देख लें, सिर्फ एक अभी जिंदा मिसाल, मकबूजा कश्मीर में मोदी ने कितने जुल्म की इंतहा की है। वहां का कानून चेंज किया, वहां हिंदुओं को बसाने के लिए किया, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो रहा। मकबूजा कश्मीर के इलाके में भारतीय फौजियों को बहुत वसी पैमाने पर कश्मीरी मुजाहिदीन जो हैं वो वासिले जहन्नुम कर रहे हैं। राजौरी में धमाके हो रहे हैं, भारतीय एहलकार जो हैं वो हलाक हो रहे हैं, फौजी भाग रहे हैं, छुट्टियों के बहाने उन्हें छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, खुदकशियां कर रहे हैं। भारतीय फौज में बगावत हो चुकी है और वहां के फौजी एहलकारों ने मकबूजा कश्मीर में ड्यूटियां देने से इनकार कर दिया है, जिनको जबरदस्ती वहां पर भेजा जाता है। और मजे की अहम तरीन बात यह है कि मकबूजा कश्मीर में इतने वसी पैमाने पर भारतीय फौजी इस वक्त मर रहे हैं और उन्हें वासिले जहन्नुम किया जा रहा है। कश्मीरी उन्हें कत्लेआम कर रहे हैं। उनके जितने भी बॉक्सेस हैं, जो कॉफिन है, जो बॉक्स हैं, वो जब भारत जाते हैं तो वहां पर उनको दिखाया ही नहीं जाता, उनके लवाहिकीन को बताया ही नहीं जाता और वो इसी चक्कर में रहते हैं कि उनके जो चाहने वाले हैं वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें वो जमीन के सुपुर्द करके जलाकर शमशान घाट में और उनकी लाशों की धूल उड़ा देते हैं। फिर वहां पर जो फौजी हैं उनको खाने के लिए भारत जो नहीं दे रहा, वो भूखे प्यासे मर रहे हैं। इस तरह की मुख्तलिफ वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं कि वो सूखी रोटी पानी से डुबो कर खा रहे हैं। और कितने वहां के भारतीय फौजी जो हैं फौज से बगावत करके कश्मीरियों से मिल चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में मोदी ने अंत मचा के रखी हुई है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, बुनियादी हकूक हासिल नहीं है, सोशल नेटवर्क बंद है, नेट जो है वहां पर
अदम दस्तयाब है, लेकिन मोदी जो है डटा हुआ है, हर तरह से जलील ख्वार हो रहा है। इसी तरह की तहरीक जो है भारत के अंदर चल रही है। आपको याद होगा कि गोल्डन टेम्पल में जो है भारत ने एक ऑपरेशन किया था, जहां पर सैकड़ों सिखों को जो है उन्होंने हलाक कर दिया था। इस तहरीक को भारत किसी तरह भी दबा नहीं सकता। नागालैंड की तहरीक चल रही है, भारत उसे नहीं दबा सकता। भारत कहता है कि बहुत बड़ी जमहूरियत है, वहां पर इतनी गुर्बत है कि वहां पर करोड़ों लोग खुले आसमान तले जो है वो पड़े रहते हैं। बच्चे जो है भूख और अफलास से मर रहे हैं, और इस वक्त सबसे बड़ा जो है कोरोना भारत में एक दफा फिर फैलना शुरू हो गया है। मोदी गो के दहशतगर्दी कर रहा है, और वो पाकिस्तान पर एलओसी पर अब देख लें कि इसकी कितनी खिलाफ वर्जियां हैं, कितने फाल्स फेक ऑपरेशन किए इसने पाकिस्तान के खिलाफ, मगर इसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और आखिर जलील ख्वार हुआ। और आज भी यही हालत है। अब ये सिख जो है ये अपना खालिस्तान देश हर सूरत में लेकर रहेंगे, और ये फजूल की इस तरह की इल्जाम तराशियां करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है और भारत जो है एक दहशतगर्द मुल्क है। ये तो हो रही थी भारत की बातें, और अब हम आपको बताते हैं कि बिलावल ने भी वहां भारत का दौरा किया। गो के इन्होंने आड़े हाथों लिया भारत को बिलावल भुट्टो ने, और भारत के पेट में उस वक्त से आग लगी हुई है। उनके वजीर खजाना ने तमाम सफारती अखलाकियात को जो है पैरों तले रोन दिया है। इधर इमरान खान ने कहा है कि इन्हें जो है भारत को मेहमान नवाजी ही नहीं आती। भारत को कैसे मेहमान नवाजी आएगी? खान साहब वो एक बनिया है, वो एक दहशतगर्द है, वो मुसलमानों के खून का प्यासा है, वो अकलियतों के हुकूक को सलब करने वाला है, वो जमहूरियत के माथे पर एक कलंक का टीका है। वहां एक दहशतगर्द की हुकूमत है। उनको क्या तमीज? उनको तमीज है तो सिर्फ नाहक लोगों के खून बहाने की। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ। तो इमरान खान ने जो है रैली से खिताब किया और उन्होंने कह दिया है कि मैं सड़कों पर निकल आया हूं। 14 तारीख तक जो है हम एहतजाज करेंगे, हम इंतखाबी रैलियां निकालेंगे, हम इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। और अगर ये रिजीम चेंज ऑपरेशन वाले इंपोर्टेड हुकूमत ये समझती है कि वो इंतखाबात से फरार हासिल करेगी, तो ये उसकी खाम ख्याली है। पूरी कौम जो है इस वक्त में जजेस और अदलिया के साथ खड़ी हुई है। अदलिया जो फैसला करेगी उस पर अमल करना होगा। ये किसी सूरत भी इलेक्शन से फरार नहीं हो सकते हैं। उन्होंने बता दिया है कि मुझे कौन कत्ल करेगा। उन्होंने कह दिया है कि मेरी जान को शदीद खतरात लाक हैं, मगर मैं इस मुल्क को कौम के लिए बाहर निकलूंगा। मैं रैलियों का जो है खुद जो है वो उनकी जो है सरपरस्ती करूंगा, मैं खुद खिताब करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अटक तक रैलियां जो है वो निकालूंगा। इधर जो है वो अली अमीन गंडापुर जब रिहा होकर जमान पार पहुंचे तो उन पर मनो फूलों की पत्तियां निछावर कर दी गई हैं। और उन्होंने इमरान खान ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर के जिसने भी बाल काटे हैं, अली अमीन गंडापुर खुद आकर मीडिया पर बताएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम इमरान खान के साथ हैं, हमारी जानें उन पर निछावर है, क्योंकि इमरान खान हमारे मुस्तकबिल का मुहाफिज है, वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मुहाफिज है, और वो इस मुल्क के इस्तेहकाम की एक अलामत है। और बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान नाम इमरान खान ही बुलंदो बाला करेंगे। इमरान खान ने साथ यह कहा कि अब आप मुझे एक बात बताएं कि शहबाज शरीफ को इस वक्त बैरून मुल्क जाने की क्या जरूरत थी, जब मुल्क में इस तरह के मामलात है, इन्फ्लेशन है, दहशतगर्दी है, अमन अमान का मसला है, इंतखाबात का मसला है, अनारकी फैली हुई है, कानून और इंसाफ का मसला है, जमहूरियत का मसला है, हुकूमतें गिराने उठाने का मसला है, सियासी अनारकी फैली हुई है। फिर वो क्यों गए हैं? वो इसलिए गए हैं कि उनके कारोबार लंदन में है, उनके पैसे लंदन में है, उनका मालो दौलत लंदन में है, उन्हें वहां से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, वो इस वजह से गए हैं। अभी मीडिया पर यह बात चल रही है कि वो जो है जब शहजादा चार्ल्स जो इस वक्त बादशाह बने हैं, जिनकी ताजपोशी हुई है, उनसे चंद मिनटों का हाथ मिलाया है, तो वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, बहुत अहम मीटिंग हुई है, जिसमें सारी बातें भी हो गई हैं, एक दूसरे को पाकिस्तान के बरतानिया के दौरों की दावत भी दे दी गई है। लेकिन क्या शहबाज शरीफ इस बात का जवाब देंगे कि एक शख्स जो उनका भाई है, जो अदालतों से मफरूस हुआ है, जो कानून को यहाँ पे तलब है, क्या उसको ये वापस लेकर आएंगे? क्या वो पाकिस्तान आएगा? क्या वो अदालतों का जो है सामना करेगा? क्या वो अपने मुकदमात लड़ेगा? तो इसका जवाब नफी ही में नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन से इनको खौफ है और ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन में शिकस्त इनका मुकद्दर बन चुकी है, ये हारेंगे, इसी वजह से इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब गेम जो है वो ओवर हो चुकी है, पीडीएम के हाथ से निकल चुकी है। पीडीएम जो है अंदर से टूट फूट का शिकार है, ग्रुपबाजी हो रही है। आपको देख लें, शाहिद खाकान अब्बासी के बयान आप देख लें,
शहबाज शरीफ के अपने देख लें, आप पीपल्स पार्टी के देख लें, आप मौलाना फजल रहमान के देख लें। जो पीडीएम में कोल्ड वार चल रही थी वो इस वक्त हॉट वार में जो है वो तब्दील हो चुकी है। पीटीआई जो है वो मैदान मार चुकी है। इमरान खान जो है वो मैदान में निकल चुके हैं, वो अदालतों का सामना कर रहे हैं, वो कानून का सामना कर रहे हैं, उनकी जमानत हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। कौम उनके साथ खड़ी है, कौम जो है फौज के साथ खड़ी है, कौम जो है अदलिया के साथ खड़ी हुई है। एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त इंतहाई मोहतात अंदाज में एहतियात से इकदाम करने होंगे, क्योंकि जरा सी भी गलती जो है इस मुल्क में जमहूरियत को लपेट देगी। लिहाजा बहुत जरूरी है कि इदारे अपने हुदूद और क़यूद में काम करें और ये इंपोर्टेड हुकूमत जो है इंतखाबात की तरफ जाए। अब देखना यह है कि आर्टिकल 6 किस किस पर लगता है। मुल्क में महंगाई इंतहा को पहुंच चुकी है, ये काबू पा नहीं रहे हैं। पार्लियामेंट से करारदादें मंजूर करा रहे हैं, गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं। अब 14 तारीख के बाद या आप ये देख लें कि आज इतवार का दिन है या कल जो है अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, तफसीली फैसला जारी करेगी और उसमें सारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा। नहीं तो 14 तारीख के बाद अगर इलेक्शन से ये हुकूमत फरार होती है तो इलेक्शन कमीशन और वजीर आजम भी फारिग होंगे और फिर बाकी जो करारदादों पर दस्तखत करने वाले थे वो तैयार रहें आर्टिकल 6 के लिए। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।